नोटबंदी उसके भी राज्य में भी हुआ था, नसबंदी, इसमें भी हुआ नोटबंदी, तो सब में तो बंदी चलिए रहा। इन ये पार्टिकुलर एज ए प्रेजेंट पोस्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी रीजन ओनली करप्शन इज ग्रोइंग ऑल ओवर दी कंट्री। वो मुकेश सहनी राजद में हो गया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं होना से पहचानते हैं वास्तव में। नहीं, बहुत आदमी यहाँ इतना आदमी है ना, पूछिए कि ललन सिंह को कौन कौन आदमी जानते हैं, पूछिए आप इतना आदमी में कि ललन सिंह को कौन कौन आदमी जानते हैं, कै बार आए हैं। ललन सिंह आएंगे अगर बाई दी तो हमको तो लगता है कि वो आएंगे जरूर, नॉमिनेशन उनका हो गया है, वो आएंगे जरूर, लेकिन उसको मुंह पर कहेगा लोग, जनता हमारे गांव का पंचायत का कि आप क्या बार आते हैं, जीत के जाते हैं, क्या बार आते हैं जनता को दुख सुख को भाग देने के लिए। 500 बरस यानी पूर्व हमारा जो भगवान राम था, इष्ट मेरा देवता है, हिंदू हैं, उसको लाने वाला वास्तविक में मोदी है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो जब मोदी भगवान को लाए तब हम भी मोदी को लाए। दम तोड़ देता है, कोई सेवा नहीं है हम लोग का समाज में। मुंगेर जा नहीं पाए। तो मुंगेर जाने के लिए हमको नदी टपना है, 24 घंटा नदी सुविधा है नहीं। उसके बाद वही जो सर हमारे बता रहे थे अभी बुजुर्ग, वही समस्या है, वो 70-75 किलो रेंज में। उसके बाद तब तक तो पता चला बीच में गया। आता है तो नेता घूरने लगता है, वोट तो जेबे करता है, जीत करके जाता है, फिर दोबारा आता है। मतलब मोदी जी हो कि नीतीश जी हो, किसी को खड़ा कर देते हैं, भले जीत जाए, वो बात अलग है, लेकिन विधायक हो या सांसद हो, क्षेत्र के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे क्षेत्र में जनता को क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत है ज्यादा, उसका कोई समाधान करने के लिए थाना भी आता है तो कहता है ये तो खगड़िया जिला में समस्या ही समस्या, जबकि वह जनता वोट दे करके जिता करके यहाँ से दिल्ली पटना तक भेजता है, लेकिन समय आने पर जो है कहता है कि खगड़िया जिला में पड़ता है, खगड़िया जिला वाला के फोन कीजिए। देखिए चुनावी माहौल है, गर्मा गर्मी चल रहा है, लोग चाय पीते या घूमते फिरते एक ही चर्चा होता है कि आखिर कौन जीतेगा। हम अभी मुंगेर में मौजूद हैं, जहां पे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे इस बार का चुनाव का क्या माहौल रहेगा, क्या सोच रहे हैं और क्या मुद्दा को देखते हुए किनके ऊपर बटन दबाएंगे और किनको ये लोग अपना आशीर्वाद देंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आकाश राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार न्यूज़ भारत 24x7। अभी हम ऐसे पंचायत में मौजूद हैं जो कहने को मुंगेर ज़िला में आता है, लेकिन अधिकतर काम इनका खगड़िया में होता है। कभी ये खगड़िया तो कभी ये मुंगेर के दौर में ये लोग फंसे हुए हैं। मैं बात झवा बयार और हरिमार की कर रहा हूँ। क्या परेशानी आती है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत आती है, इलेक्शन आता है तो नेता घूरने लगता है, वोट तो जेबे करता है, जीत करके जाता है, फिर दोबारा आता नहीं है। कुछ ऐसा मेरा पंचायत में जो कि कहता है जैसे कि आपदा हो गया कि आग लग गया, आग लगने के बाद नहीं तो यहाँ दमकल का है जगह, नहीं उस जगह जल्दबाजी कोई आता है, थाना भी आता है तो कहता है ये तो खगड़िया जिला में समस्या ही समस्या, जबकि वह जनता वोट दे करके जिता करके यहाँ से दिल्ली पटना तक भेजता है, लेकिन समय आने पर जो है कहता है कि खगड़िया जिला में पड़ता है, खगड़िया जिला वाला के फोन कीजिए। यही सब समस्या है। चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इसमें, कैसा क्या रहेगा? चुनावी माहौल है तो इसमें ठीक रहेगा। चुनावी माहौल है, कैसा क्या रहेगा इस बार? प्रतिनिधि तो बहुत सारे हैं, अभी तो दो टक्कर तो एनडीए और इंडियंस में विवाद चल रहा है। तो टक्कर दो ही आदमी में है, दो ही नेता में है, अनीता उधर ललन सिंह में। अब भाग्य जिनका साथ दे, जनता जिनको चाहे। ललन सिंह 2 बार से रह चुके हैं, बाहुबली नेता में गिनती आते हैं। झवा बयार हरिमार के लिए अभी तक क्या किए हैं? क्या किए, क्या करेंगे, हम लोगों को तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या किए नहीं किए। अगर करते तो हम लोग को खाद में आधार कार्ड दे करके जाना पड़ता है। विधायक को भी कहे कि कम से कम खाद आप जो है कि मतलब फ्री करवाइए, अरे पैसा दे करके लेना पड़ता है, खाद बात पैसों दे करके तो नहीं मिलता है। कोई समस्या आता है तो उस समस्या का भी समाधान नहीं कर पाता है, जीत के जाता है तो क्या हमको फायदा होगा। ऐसा वस्तुस्थिति स्थिति एक समय ऐसा था जो कि नीतीश जी यहाँ उतरे, हम लोगों के भाग्य से जो कि रोड बिजली आज देख रहे हैं, हाई स्कूल देख रहे हैं, शिक्षक देख रहे हैं, उसके पहले क्या कुछ नहीं था। जिस जगह पे आप लोग खड़े हैं यहाँ से
आपका मुंगेर जिला कितना दूरी पड़ता है? यहाँ से मुंगेर कम से कम है तो 27 किलोमीटर। कितना? 27 किलोमीटर। गंगा पार करने के बाद गंगा पार करना पड़ता है। ये आप अपने जिला होके बता रहे हैं या दूसरे जिला? नहीं, अपने जिला करके बता रहे हैं। घर से मुंगेर जाने के लिए 27 किलोमीटर पड़ता है, मतलब नाव तब कर नाव टप कर बीच में नाव है। अच्छा, बीच नाव में नाव है। जी, नाव पर कम से कम हम लोग को 1.5-2 घंटा लग जाता है। अगर बाय रोड जाए तो बाय रोड जाए तो ये घूम के जाना होगा, ये तो 75 किलोमीटर है। 75? कैसे, क्या ये रूट क्या है? जमालपुर जमालपुर टू महसूर से मनसी खगड़िया, फिर पुल पर होते हुए मुंगेर। मतलब अपने ही जिला जाने के लिए दूसरे जिला तपना पड़ता है। हाँ हाँ, दूसरे जिला तक। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज अगर होगी, कहीं इलाज करवाने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? जाते हैं जमालपुर, लेकिन वहाँ तो एक समस्या आ जाता है। अगर कहीं झुआ बिहार का नाम ले ले, अगर झुआ बिहार का नाम ले ले, क्या बोले? सुविधा नहीं मिलता है ब्लॉक का, यहाँ जो है ना डॉक्टर का सुविधा है वो सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन जाना पड़ता है। ऐसे तो गंगा जी पार करके जा नहीं सकते हैं, हम जाते हैं गोगरी जमालपुर, वहाँ जाते हैं, उसके मन पे काम करते हैं। जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिलता है। कभी दूसरा जिला होने के कारण। हाँ, दूसरा जिला होने के कारण। क्या बोला था? सुविधा के कारण से यहाँ कुछ आदमी दम तोड़ देते हैं उस हालात में, जब इमरजेंसी आता है ना। जैसे आप बोले कि पेटेंट, मतलब उस समस्या में क्या करते हैं, कुछ आदमी यही दम तोड़ देता है। कोई सेवा नहीं है हम लोग का समाज में। मुंगेर जा नहीं पाए। तो मुंगेर जाने के लिए मुंगेर जाने के लिए हमको नदी टपना है, 24 घंटा नदी सुविधा है नहीं। उसके बाद वही जो सर हमारे बता रहे थे अभी बुजुर्ग, वही समस्या है। वो 70-75 किलो रेंज में, उसके बाद तब तक तो पता चला बीच में गया। उसके बाद भी हम दूसरा जिला में जाते हैं तो वो मनमर्जी करता है कि आप वहाँ जाइए, मतलब इधर से उधर पेशेंट को लेके बोखिए। तो ऐसे सिचुएशन में अभी चुनावी माहौल है, क्या कुछ चल रहा है माइंड में? अभी तो अब पूर्वजे हम लोगों को बताएंगे ये चीज के मैटर में, तो हम लोग तो बच्चे लोग हैं, यही लोग बताएंगे। क्या नाम है उसका? लड्डू सिंह। लड्डू सिंह जी। घर कहाँ? घर यहीं है बगल में। झुआ बिहार। जी। हमारे साथ झुआ बिहार के कुछ साथी थे जो बता रहे हैं कि मेडिकल यहाँ पे नहीं होने के कारण अगर कहीं ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कहीं दूसरे जिला जाना पड़ता है और वहाँ पे सुविधा सही ढंग से नहीं मिल पाता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। शत्रुघ्न जी, झुआ बिहार या हरिणमार मुंगेर में पड़ता है, लेकिन इलाज कराने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। दूसरे खगड़िया जिला जाना पड़ता है सर, और खगड़िया जिला वाला जो है डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर में भी कहता है आप जाइए बरियारपुर, मुंगेर जाइए, सदर में जाइए। अच्छा, ये बताइए, 2 पंचायत को अलग रखा गया है, क्यों? देखिए सर, यहाँ तो पॉपुलेशन ज्यादा रहने के कारण वोटर ज्यादा है, इसलिए 2 भाग में बांट दिया है। उस पंचायत में 2 गो मतलब वोटर 24,000 है, सोचता है कि 23,000 वोटर हमरा कट के चला जाएगा खगड़िया। उस पंचायत में अधिकतर वोटर है, यहाँ 9,000 है तो वहाँ 14,000 वोटर। मतलब वोटर का खेला के कारण आप लोग को अलग कर दिया गया है, जो सुविधाओं से लेस कर दिया गया है। जी। अब ले लीजिए डब्बा टोला में जैसे प्रशासन लोग आते हैं तो कहता है कि खगड़िया जिला में इसको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। डब्बा टोला मतलब आप ही के पंचायत का हिस्सा है? यही पंचायत का, मुंगेर पंचायत, झुआ बिहार पंचायत का हिस्सा है। इसलिए वोट लेने के समय भी कहता है कि वोट देना है, वोट भी मिलता है उनको, लेकिन समय पर जो है कहता है खगड़िया जिला में बायदी बे अगर कहीं भी पंचायत में आग लग गया तो उस समय फोन करेंगे अभी, जब यहाँ बुता देंगे समूचे जनता मिल करके, उसके बाद दिखाने के लिए आएगा दमकल, छोटकी दमकल, जिससे कि एको छपड़ियों नहीं बुताएगा। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बना है, मिनी स्वास्थ्य केंद्र, उस पर सुविधा, डॉक्टर बैठना चाहिए, यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ प्रेगनेंट क्लियर होना चाहिए। जाना पड़ता है जमालपुर जाइए, खगड़िया जाइए, तो बेगूसराय जाइए, वहाँ ऑपरेशन करवाइए। ये सब सुविधा है। इतना बड़ा नेताजी जीत के जाता है, फिर दोबारा घूम करके नहीं आता। मतलब 5 साल में एक बार ही दिखते हैं क्या? एक बार की बस, एको बार नहीं था, एको बार नहीं। यहाँ के सांसद को, मुंगेर के सांसद को यहाँ का आदमी चिन्हबो नहीं करता है। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा चेहरा है आप, ये कितना बड़ा भले चेहरा रहे, अभी आकर प्रणाम करेगा, सबके द्वारा डोर जा करके प्रणाम करेगा कि हमको वोट दीजिए, और जीत के जाएगा तो फिर एक बार पहचान करने के लिए नहीं आया, पूछने के लिए कि हाँ आपको क्या चीज की कमी है, हम आपको क्या उपलब्ध करावें,
क्या आपको चाहिए, शिक्षा हो कि रोड हो कि स्वास्थ्य हो, कोई चीज पर ध्यान नहीं देता है, कोई चीज पर ध्यान नहीं देता है। मतलब स्वार्थेवर, उसके बाद नहीं। है बीजेपी का सत्ता है, मतलब मोदी जी हो कि नीतीश जी हो, किसी को खड़ा कर देते हैं भले जीत जाए, वो बात अलग है। लेकिन विधायक हो या सांसद हो, क्षेत्र के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे क्षेत्र में जनता को क्या चाहिए, क्या चीज की जरूरत है ज्यादा, उसका कोई समाधान करने के लिए नहीं तैयार है। आप एज में बड़े हैं, काफ़ी एज है, काफ़ी दुनिया देखे हुए हैं। संसद आपके जो हैं बाहुबली में गिनती आते हैं। आपके जो मौजूदा सरकार के स्ट्रॉन्ग पिलर जो खंभा है उसमें गिनती आता है। आप कह रहे हैं कि उनको हम पहचानते तक नहीं। वास्तव बात है, पहचानते हैं वास्तव में नहीं। बहुत आदमी, यहाँ इतना आदमी है ना, पूछिए कि ललन सिंह को कौन कौन आदमी जानते हैं। पूछिए आप इतना आदमी में कि ललन सिंह को कौन कौन आदमी जानते हैं, क्या बार आए हैं। ललन सिंह आएंगे अगर बाई दी तो हमको तो लगता है कि वो आएंगे जरूर, नॉमिनेशन उनका हो गया है, वो आएंगे जरूर। लेकिन उसको मुंह पर कहेगा लोग, जनता हमारे गांव का, पंचायत का, कि आप क्या बार आते हैं, जीत के जाते हैं तो क्या बार आते हैं जनता को दुख सुख को भाग देने के लिए, सुख दुख का ख्याल रखते हैं कभी। ये तो कहना पड़ेगा उनको, हम वास्तव में हम नहीं आ पाए, हमारी गलती है, इतना बात जरूर कहेंगे वो। लेकिन लोग तो वहाँ नाम से जीत जाते हैं कि वहाँ हमको नीति देखना है, वहाँ मोदी जी को, देश के नेता हैं वो, अभी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग तो वहाँ देखते हैं, यहाँ ललन जी को नहीं देखते हैं। ललन जी के अपने व्यक्तित्व पर वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है उनको मोदी जी के व्यक्तित्व पर। उसमें साठगांठ है, दोनों समन्वय अभी बनाए हुए हैं, इसलिए वो जीत लेते हैं। जीत के जाने के बाद भी मतलब जनता का वही हाल है, जस का तस। क्या नाम? विकास क्या होता है? विकास जो वाजिब होना चाहिए, कागजी विकास होता है। यहाँ जमीन पर विकास नहीं होता, कागज में भरे सब कुछ हो जाता है, लेकिन कागजी विकास से काम होता है क्या? बात आप कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बिजली देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं। बिजली तो एक बार आए कहे ना, ये भी बोले कि आपको नीतीश जी को संजोग लगा, वो एक बार हेलीकॉप्टर गिराए हमारे पंचायत में, बस उसी बार जो है वो कह के गए थे, वादा करके गए थे कि हम रोड देंगे तो देंगे। वास्तव में बेचारा वो अपना मतलब काम का वादा को जो किए, वादा किए कि रोड बनाए और बिजली से जरूर कांटेक्ट किए हम लोग को। क्या बोले थे बहिष्कार के लिए? अगला इलेक्शन जो था उसी में जो है कि यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, दोनों पंचायत के वोट बहिष्कार किया गया था, पेपर में दिया गया था वोट बहिष्कार। उसके बाद नीतीश जी आए थे उनको लेकर के, ललन जी को लेकर। हाँ, तब हेलीकॉप्टर गिरा था नीतीश जी के, तो उसी समय देखे थे नीतीश जी कि दोनों पंचायत का बहुत बड़ा बुरा मतलब अति दृश्य है, बहुत दयनीय जर्जर हालत है। तब उन्होंने कहा था देर आए दुरुस्त आए, आपका रोड बिजली साथे साथ, अब की बार आएंगे तो पैदल मार से जाएंगे। पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश प्रसाद सिंह, यानी निषाद बोलिए। हाँ, लगा निषाद दीजिए। जी, अभी चुनावी माहौल है, कैसा क्या हवा चल रहा है इस बार? हवा तो नीतीश सबसे ऊपर जो है वो मोदी जी का है। मोदी के लिए तो लोग यहाँ जान प्राण लगाने के लिए तैयार है, जब वो खुद हमारे लिए जान प्राण लगा रहा है, यहाँ से नहीं विदेश कितना कहाँ कहाँ जा करके, तो यहाँ हम लोग भी मोदी, एकदम मोदी ही मोदी है, ये तो निश्चित बात है। और बात तो नीतीश जो काम किया है वो काम पर तो वो उसका वोट मिलवे करेगा। लेकिन टक्कर में महतो जी हैं। कुछ नहीं, टक्कर फक्कर कुछ नहीं होगा, टक्कर कौन चीज होगा, महतो जी फलना और नहीं होगा। एक साइड ललन जी को देखा जा रहा है जो बाहुबली नेता में गिनती आते हैं, दूसरे साइड महतो जी आ रहे हैं, तो ये भी दबंग में और बाहुबली में गिनती आ रहे हैं। आ रहा है, उससे कुछ नहीं है, हम लोग नहीं पूछते हैं वो है बाहुबली है कि कुछ है, हम लोग पूछते हैं हम अपना मत देंगे, मत उसको देंगे, वो चाहे ललन सिंह बाहुबली हो चाहे कुछ हो। हम ललन सिंह को ये बात जान लीजिए कि मोदी के नाम पर चाहे नीतीश के नाम पर हम पोल करेंगे, वोट करेंगे। हमारा जैसे अग्नि मान के चलिए, अगर उधर एगो मुकेश सहनी राजद में हो गया है तो उसका कोई प्रभाव नहीं है हमारा निषाद पर। क्या बात कर रहे हैं, आप ही के जाति के वो नेता हैं? कुछ नहीं, जात क्या करेगा, कोई जाति नहीं है मेरा, बस हम वोटर हैं, मेरा इच्छा है, हम जो काम कर रहा है इस धरती पर उसको हम पोल करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप मोदी जी को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं,
कोई 2-3 काम उनका गिनवा दीजिए जिससे और लोग वो विकास के क्षेत्र में काम किए। युवा कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी लाए हैं। कांग्रेस उधर कह रहा है कि उनके राज्य में जब से वो बने हैं करप्शन हो रहा है, केवल घोटाला हो रहा है। देखिए, सबसे पहला बात तो हम इतना 500 बरस यानी पूर्व हमारा जो भगवान राम था, इष्ट मेरा देवता है, हिंदू हैं, उसको लाने वाला वास्तविक में मोदी है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो जब मोदी भगवान को लाए तब हम भी मोदी को लाए हैं, समझे? आप डिसाइड कर लिए हैं कि जो राम को लाए हैं बस उसको लाएंगे। उसको लाएंगे, हम मोदी को लाएंगे। जीवन जब तक रहेगा तब तक मोदी को लाएंगे, ये बात निश्चित है। और दूसरा कोई नहीं है, वो उसके बाद कुछ नहीं होगा। अगर भविष्य में आज अगर ये भी पार्टी फूट जाए, लेकिन हम मोदी को लाएंगे, समझे कि नहीं? तो मोदी कहेगा हमारा, यानी हमारा जो हिंदू का सबसे मेन है भगवान राम, जो कि 570 वर्ष पूर्व अग्नि वनवास में थे, उसको इतना दिन में लाया। तो हम अगर लाया भगवान को तो हम मोदी को जरूर लाएंगे। अगर तन मन धन अगर तीनों चीज़ से सपोर्ट करना होगा, तीनों चीज़ सपोर्ट करेंगे। तन से भी कीजिएगा, धन से भी कीजिएगा, मन से करवे करेंगे, यानी तीनों। अगर धन से भी जरूरी पड़ जाएगा धन से भी करेंगे एकदम, इसमें किंतु परंतु नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम करेंगे, मोदी को करेंगे, हर हाल में करेंगे। मतलब विकास, युवा बेरोजगार, ये विकास करवे किया, विकास कैसे नहीं हुआ? हम कहते हैं देश कहाँ था भाई, जो उधर चाइना वाला धमक जाता था, भाई पाकिस्तान है जो, जैसे मौबाद था, आज मौबाद शांत हो गया इस धरती पर से। मौबाद है, मौबाद जो है, मौबाद यानी मौवादी जो है कि ये पहाड़ी लोग, वो अभी सब शांत हो गया है। छत्तीसगढ़ में अभी 29 को मार दिया है अपन सेना, यानी जवान अपना 29 तो क्या अभी 2-3 दिन पहले 113। सुनिए, एक बात और आपको बता देते हैं कि विकास बोलता है नहीं, विकास अभी विकासे के रोड पर हम लोग खड़ा है। इससे पहले विकास नहीं था। और अभी जो मोदी जी है, मोदी जी क्या किया है, आज तक जितना भी नेता था सबका परिवारवादी नेता था। किसी को हवा, सिर्फ हवा लगता था, दवा नहीं लगता था। अभी जितना भी नेता जितना भी है, सबको अभी दवा जो लग रहा है तो बोला हो रहा है, एकदम तड़प रहा है, क्योंकि उसको वह जगह नहीं मिल रहा है। हम एक बात बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव को इतना बड़ा घोटाला किया, सब चीज़ किया, क्या उनका परिवार में जब इतना बड़ा घोटाला किया, उसको परिवार को शर्म आया कि मैं अपने जगह, क्या उसमें कोई मुख्यमंत्री बनने लायक नेता नहीं है? क्या उसी का समुदाय में, जादवे में, भाई में कोई और पढ़ा लिखा है कि नहीं? तो क्यों वही जख्म को बार बार ला रहा है? तो अपना मेकअप पूरना चाहता है कि मेरा जो, अगर मैं नहीं जीतेंगे तो मेरा और जो बुराई किए हैं वो उत्पन्न ले लेगा और हम हम जंजाल में फंस जाएंगे। तो गलत को जो किया है उसको तो गलत पनिशमेंट मिलेगा ही। और चाहे नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जी भी देखिए, दुनिया में सबसे प्रेम रहता, उनके साथ में मदद गया कि नहीं भाई ठीक है हम आपके साथ आ रहे हैं, फिर उसके साथ से इधर क्यों आ गया? देखिए, सबके साथ रहना, 5 भाई है तो 5 के साथ रहना चाहिए। अगर व्यवहार आपका गलत हो जाएगा तो आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार ही मानव को आदमी से दूर कर देता है। और अलट पलट की बात नहीं है, ये तो होते रहता है राजनीतिक में, घर में होते रहता है। माता पिता जो अच्छा बच्चा काम करता है उसके सपोर्ट में माँ पिताजी चल जाता है, और जब वो गड़बड़ करने लगता है तो दूसरे के सपोर्ट में चल जाता है। ये तो घर में राजनीतिक हो रहा है भैया। और यहाँ पर जो रोड बिजली जितना भी दिया हुआ है, अभी जो हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, और आपका जो थोड़ा टावर भी कम कर रहा है, ये जो आप सोलिड आवाज़ जो जा रहा है, ये नीतीश कुमार और मोदी जी का ही देन है। और हम एक विकलांग आदमी है, हमको क्या चीज़ का सुविधा नहीं दिया, सिलेंडर का, सम्मान निधि का, जो भी योजना यो मोदी जी का आता है मुझे सपोर्ट मिलता है। इसके पहले तो नहीं मिलता था। इसके पहले तो मैं ऑफिसे में दिन काटते रह जाते थे, दौड़ते दौड़ते हालत ख़राब होता। मेरा 42 बरस उम्र हो रहा, उधर 20-22 बरस तो ऐसे चप्पल गिरा। हम धरारा के क्लब में खेला करते थे, धरारा जमालपुर जंक्शन के क्लब में। उसमें जितना भी लड़का था सब राजपूत टाइप का था, सब बड़ा कास्ट का उस क्लब में खेला करता था। हम लोग जाते थे तो बाहर निकाल दिया जाता था, नहीं ये साइडेड कर देता था कि नहीं ये आगे निकल जाएगा। लेकिन अब वैसा नहीं है। कोई भी विभाग में आप जाइए, आप में हुनर है तो आपका दामन पकड़ लेगा सरकार, आपको ऊंचाई पहुंचा देगा। यही है
सरकार यही है। मोदी जी अब एक छोटा छोटा बच्चा को भी जो स्वयं एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसने तो आदमी को बढ़ा दिया है कि आप आगे बढ़ने का, अच्छा काम करने का प्रयास कीजिए, आप भी मेरे जगह प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जाति धर्म की बात नहीं कीजिए, जाति धर्म किसी का बात मत कीजिए। जाति धर्म से अपने देश दुनिया चलता है, जाति का है वो एक झंडा के नीचे मत रहिए। हम एक बात बोलते हैं, जहाँ 40 बरस से बीमारी है, आंध्रा में चला जाइए, आप लोग नहीं गए, हम लोग मजदूर आदमी है, सगर जा करके कमाते हैं। जो 40 बरस से जो ये घर में बैठा हुआ है, तो उसका हिसाब लेने वाला कौन है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अभी ना जब मोदी जी आया तो बीमारी उत्पन्न लेने लगा कि फल्ला नेता के पास इतना पैसा है, उसके पास में इतना पैसा है, इसके पास में इतना पैसा है। लेकिन काला धन कहाँ आ पाया? काला तो कहे क्या सबके अकाउंट में लाखों रुपए आएगा? देख सुनिए, काला धन की बात करते हैं, काला धन में हमारे देश का ही चोरी करने वाला है, तो उनको वो कभी चाहेगा कि मेरा इनको सपोर्ट करे? देखिए, सपोर्ट हर जगह भी चाहिए। विपक्ष का अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो विपक्ष का, हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे गांव में भी ऐसा होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको सहयोग करता है सब मिलके कि नहीं ये लड़का अच्छा काम किया है तो सब मिलके सहयोग करो। और काला धन की बात है तो काला धन में तो स्विट्जरलैंड जो भी जिसका है तो बड़ा बड़ा नेता का वो कहेगा कि हम मोदी जी के सपोर्ट में हैं, नहीं होगा। उसकी कहते पुराना जख्म है, उसको धीरे धीरे निकाला जाएगा। उन्होंने तो प्रयास किया, नोटबंदी किया, फलना किया, सब चीज़ किया, हो ही रहा। कभी नोटबंदी उसके भी राज में भी हुआ था, नसबंदी, इसमें भी हुआ नोटबंदी, तो सब में तो बंदी चलिए रहा। हाँ, आप देख लीजिए मिला करके ऊपर से नीचे तक कहीं भी। अरे हम लोग बचपन थे उसी वक्त से पढ़ते थे। आप ये बताइए, हाँ। नसबंदी की आप बात की हाँ, और एक साइड नोटबंदी की बात हाँ, की, इससे देश को क्या फायदा मिला? कुछ देखिए, इससे क्या फायदा मिला? नोटबंदी से दिमाग में लोगों का जहन में घुस गया कि अगर मैं किसी भी जगह पैसा, क्या पता फिर आगे चल करके वो उलट पुलट हो जाएगा तो फिर हम फंस जाएंगे। इसीलिए आदमी जो है जितना उतना ही धन कमाने का प्रयास कर रहा है कि हमको आगे चल करके बदनामी ना हो, कलंकित ना हो। फंस जाने के बाद फिर मेरा एक बार किसी का अभी है हमारे गांव का ही, मेरा इस गांव का ब्रह्मानंद मंडल जी थे, उसको वो हर चीज़ से जिताया गया मेरे गांव का आदमी। उन्होंने जब पद पकड़ लिए, सारा चीज़ उनके पास में आ गया, तो वो सीधा जवा बिहार को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो हाई फाई हो गया। अभी उसका बच्चा आता है तो मैंने उनको बोला कि एक पेड़ जो है ना मेरा पिताजी लगाया, मेरा दादाजी लगाया, उसके नीचे हजारों आदमी आराम से गर्मी के मौसम में मजा लेते हैं बैठ करके, क्योंकि एक पेड़ लगाया, उसमें सामर्थ्य जो था तो एक पेड़ लगाया। आपका पिताजी क्या लगाया? कहीं पे कुछ बनाया गांव में? कहीं भी बनाया नहीं, वो चला गया। तो आप बोलिए, आपको बीमारी जो गंदगी फैला रहा है फिर उसको हम लाए? देखिए, बेईमानी के पैसा से जो है शक्ल संवार सकते हैं, नस्ल नहीं। उसका नस्ल गड़बड़ा गया, इसलिए नस्ल को मिटाना ही जरूरी है। जब कोई भी देश में हो उसका नस्ल गड़बड़ा गया, क्योंकि वो जो खाया है नहीं बेईमानी का पैसा, उसका नस्ल बिगड़ गया, तो नस्ल वाला आदमी को तो भैया संभल के ही वोट देना पड़ेगा। हम आकर के आपकी हर सुविधा को पूरा करेंगे। अभी आप शिक्षा की बात कर रहे थे, बच्चे सारे यहाँ पे हैं, के पाठक का भी जो दौर चला है, तो शिक्षा में अभी क्या यहाँ की स्थिति है? कैसे की शिक्षा में मास्टर तो हद दे दिए हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मास्टर जो है कि सही रूप से विद्यार्थी को न तो गाइडेंस कर पाता है, नहीं तो पढ़ा पाता है। क्या कचरा मास्टर है या क्या है ये तो हम नहीं बता सकते। बीपीएससी के जितने भी टीचर यहाँ पे आए सब बीपीएससी के द्वारा उसको फिर से लिया जाए ना, क्लास के विद्यार्थी को कोई भी जो है कि सब्जेक्ट से पूछा जाए कि वह सर सारा किताब का जवाब दे देता है, तब न शिक्षक हुआ। शिक्षक तो हो ही गया है, शिक्षक का कमी है ना, लेकिन उसका आउट ऑफ माइंड नहीं है, नॉलेज नहीं है, विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। एक अंधी शिक्षक दे दिया हुआ, क्या पढ़ाएगी मेरे स्कूल में, ये बताइए। अंधी है? अंधी है, वो है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, वो अंधी है, वो क्या पढ़ाएगा आंख वाले को। बहाल कर दिए, मतलब कि जाइए एकदम बहाल कर दिए, स्कूल में मास्टर फुल हो गया, लेकिन अंधी क्या पढ़ाएगी ये बताइए। मतलब उनको नहीं दिखता है, वो स्कूल में आपके यहाँ दोनों आंख से अंधी है, उसको पकड़ के लाता है डेली। Corruption is growing on that times.
in a particular in a particular as a present posted central government Mr. Narendra Modi region, only corruption is growing all over the country because state government Mr. Nitish Kumar government has decided a new scheme BPSC commission, but for feature type persons has selected as a teacher, professor and everything. There is a disorderness in their state policy. By means of, by cooperation of third person, not possible. Why? Why? Corruption time to time changes. Afsarsahi, Raj is going on all over Bihar. But only one, in name only Nitish Kumar has decided a new scheme technology. Bihar government has decided a powerful Bihar Engineering College of Heated Boss. 1962 students, BTECs. I am a chemistry students, BSc final year students. My brother's seconds, Professor Dr. Bhupal Kumar has a mechanical department of engineering. Which place? Which place? Government Engineering College, Jamui. That times. जमुई Central. जमुई Jamui. जमुई बिहार Jamui in Bihar. As a संसदीय क्षेत्र Mr. चिराग जी. Okay. That times श्रेयसी सिंह विधायक श्रेयसी सिंह जमुई विधायक. I will no speak more that times. Advertisement in all detail. Directly contact to Bihar government Mr. Nitish Kumar ji 2008. And Lalan Singh completely recognized well and good Mr. Gopal Prasad as a Munshi ji civil court Munger. My Jhawa Bayar Panchayat as a backward category Panchayat as well as connected Harinmar Panchayat, Baryarpur Prakhand Munger districts. I am not proudness that times. For the post of teacher, die in harness Sumintra Devi son Gopal Prasad as a first headmistress, primary school Kurmitola Jhawa Bayar, without Rishwat, not posted that times. As a present DO, Ashwani Kumar ji, okay, Munger district. But as a name only for feature gathering appearing in lieu of third persons attend to the teachers not ability available to the times as a teacher English teachers. Okay, all over Panchayat, Harinmar as well as Jhawa Bayar. I will no speak more. And hesitation produce everywhere throughout of the world speak thoroughly. I am a mechanical heated boss. Bihar, Dr. Bhupal Kumar brother Gopal Prasad as a chemist. Not expresses and display. I will display. I will success in life. Because education never changes that times. अब यार ये वही पंचायत है जो खगड़िया और मुंगेर के बीच में पड़ता है, जो एक तरह से अपने आप में कहा जा सकता है कि एक छोटा सा टापू है, बड़ा ही सुंदर गांव है जहाँ आइएगा 24 घंटा लाइट रहता है, लेकिन ये लाइट खगड़िया से लिया जाता है, मतलब दूसरे जिला से लिया जाता है। इनके पास अपना मुंगेर में बस एक सर्टिफिकेट और एक आधार कार्ड पे मुंगेर लिखा हुआ है, लेकिन यह अधिकतर चीज़ खगड़िया से करते हैं। साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि अगर इनके परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो अगर जाना होता है तो ये खगड़िया जाते हैं, ना कि मुंगेर, क्योंकि जाने का कोई साधन नहीं रहता है और बाय रोड जाते भी हैं तो 2 से 3 घंटा का समय लग जाता है। हमारे साथ कई जवाब बिहार के गणमान्य लोग थे, उनसे हम बात कर रहे थे। आप देख रहे थे स्टार न्यूज़ भारत।